हेलो दोस्त, आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमारे स्वामी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12, वो भी आज का डे 1। आज स्टार्टिंग है। हमारा थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं पढ़ पाई। ठीक है, उसके लिए आप आज देखते हैं हम कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की चैप्टर नंबर 1, और उसके अंदर पढ़ने वाले हैं आज हम सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या है और किसे कहते हैं, बात करेंगे। सॉलिड स्टेट को हम हिंदी बोले तो हम कहते हैं ठोस अवस्था। ये क्या है, ये चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। आज हम पढ़ेंगे कि ये ठोस सॉलिड स्टेट क्या है, किसे कहते हैं, और इसको सॉलिड ही क्यों कहा गया, और इसको विज्ञान में, इसको केमिस्ट्री में क्यों रखा गया है। ठीक है, आज हम सारे प्रश्न का जवाब बताएंगे आपको। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड स्टेट क्या है और सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट बात करें हम तो ये क्या, एक द्रव्य है, एक मैटर है। अब बात करते हैं कि मैटर क्या है। मैटर एक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, इसका कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। वह वस्तु, कोई भी वस्तु है मैटर, वह वस्तु जिसका क्या है, जो स्थान घेरती है, इसका कुछ द्रव्यमान होता है, उससे हम क्या द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि चलो द्रव्य हो गया। अब आपको बताते हैं, ये तो चैप्टर का नाम है द्रव्य। क्या, एक मैटर। मैटर, ठीक है। द्रव्य के लिए दो भागों में बांटा गया है। द्रव्य के लिए दो भागों में बांटा गया है, एक फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट। हम बात करेंगे कि फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट क्या है और किसे कहते हैं। देखो, फिजिकल स्टेट है, जैसे बात करेंगे फिजिकल स्टेट के लिए निम्न 3 भागों में बांटा गया है। फिजिकल स्टेट के लिए निम्न 3 भागों में बांटा गया है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, और एक गैस स्टेट। देखो फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके पास नेक्स्ट वीडियो डालें, अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करो, और जो भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताओ। और आपको जो डाउट हो वह कमेंट बॉक्स में नहीं लिख रहे हो, कोई बात नहीं। आपको मैं नीचे अपने वीडियो के नीचे एक नंबर सेंड कर दूंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप व्हाट्सएप पे अपना नाम और एड्रेस और क्लास डाल के आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, बच्चों का क्वेश्चन मैसेज आया था पिछले में कि सर हम अदर स्टेट के, अदर कंट्री के हैं, तो बच्चों आप किसी भी स्टेट और किसी भी कंट्री के सही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये चेक कर लो कि हमारा टॉपिक ये है, आप ये चेक कर लेना, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो, कि हमारे सिलेबस में ये टॉपिक है। टॉपिक हो सर्च करो और तुरंत स्टडी पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, अपनी स्टडी शुरू कर दो। आपको मैं पिछली वीडियो में बताया था कि हमको क्लास 11-12 बेस्ट ईयर नहीं, बेस्ट ईयर बनानी है। ठीक है, जो क्लास 12 के वो ज़्यादातर ये नहीं समझे कि हम नहीं, अभी तो क्या है, स्टार्ट हुई है। भाई स्टार्ट नहीं, अभी अपनी मेहनत अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है बच्चों, अपनी मेहनत अभी से स्टार्ट कर दो। आप अभी से स्टार्ट कर दोगे तो आपको क्या है, आगे पेपर के टाइम पर क्या आप थोड़े समय में ज़्यादा कुछ याद कर लोगे। ठीक है, आप चक्कर में डोलो कि नहीं सर हम तो 1-2 महीने मास्टरमाइंड ले लेंगे, उससे पढ़ लेंगे। भाई उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे पास हो सकते हो पर उससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है,
अच्छे नंबर, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको क्या है, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे कि फिजिकल स्टेट के लिए 3 भागों में बांटा गया है, एक सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। हम आपको बताएं कि हमारे इसमें क्या है, इंटर में आपको 2 पढ़ने को मिलेगी, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। गैस स्टेट आपने क्लास 11 में पढ़ रखी है। आप हमारे क्लास 12 में आपको सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था और एक द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट, 2 चीज पढ़ेंगे आप इसमें। गैस स्टेट आपने क्लास 11 में आपने पढ़ रखी है। केमिकल स्टेट हमारे नहीं है। ठीक है, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि हम बात करेंगे कि सॉलिड ठोस अवस्था क्या है। वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम आकार आयतन, देखो जिसका आकार आयतन क्या है निश्चित हो उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी etc। ठीक है, हम बात करेंगे ठोस अवस्था क्या है। देखो वह ठोस है, कोई भी वस्तु हो, ऐसे लोहा का टुकड़ा, मतलब जो कोई 5 किलो का पात्र लिया और उस 5 किलो पात्र में हमने 1 किलो क्या, एक लोहे की छड़ रख दी। ठीक है, तो उसका क्या है, वो लोहे है का वो 1 किलो है, तो अब क्या अपना आकार आयतन, अपना जितना उसका आकार ले सकती है उतना आकार लेगा, जितना उसका आयतन है उतने आयतन में आएगा। ठीक है, उसका दोनों चीज बिल्कुल फिक्स होगी। जिसकी दोनों चीज फिक्स हो सॉलिड क्या है, आकार और आयतन। इसको हम आकृति भी कहते हैं। आकार के लिए आप कंफ्यूज में रहो कि आकार सर ने तो आकार कहा था भाई, आकार के लिए हम क्या आकृति हो सकते हैं। ठीक है, आकृति या आकार दोनों फिक्स हो सॉलिड स्टेट। जिसका आकार फिक्स ना हो आयतन फिक्स हो, जिसका आकार फिक्स ना हो और आयतन फिक्स हो तो उसे क्या हम कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, उसे लिक्विड, द्रव। अब जिसमें बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को ये नहीं पता कि द्रव और द्रव क्या है। बच्चों देखो, द्रव्य और द्रव में बहुत अंतर है। ठीक है, द्रव्य और द्रव में बहुत अंतर है। ठीक है बच्चों, क्या है, द्रव और द्रव में बहुत अंतर है। आपको ये पता है कि द्रव है का वो क्या एक मैटर है। ठीक है, इसे वस्तु पदार्थ भी कहते हैं। और एक द्रव है का जो एक क्या लिक्विड है, जैसे जल है, दूध है। ठीक है, क्या है, तो ऐसे गलती मत करना। कभी भी कोई पूछता है आपसे का पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं, तो आप ये बोलोगे ठोस, द्रव, द्रव नहीं, द्रव और गैस। ठीक है, हम बात करेंगे कि हमने आपको बताया आकार फिक्स नहीं होता है लेकिन इसका आयतन फिक्स होता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, हमने एक पात्र लिया 5 किलो का, वही लेते हैं उदाहरण, 5 किलो का पात्र लिया, उसके अंदर हमने क्या है, एक पानी डाला 1 किलो। हमने उसके अंदर 1 किलो पानी डाला, हमने 5 किलो पात्र लिया, उसके अंदर हमने क्या है 1 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, 1 लीटर पानी हमने उस पात्र के अंदर डाल दिया। उसने अपना आयतन उसने अपना जितने आयतन में आता उतना उसने आयतन ले लिया। ठीक है, उसका आयतन 1 किलो था। फिर दोबारा रिपीट करूंगा इस चीज को मैं कि हमने लिया 5 किलो का पात्र, उसके अंदर हमने 1 किलो क्या है, 1 लीटर क्या है जल पानी डाल दिया। और वही पानी हमने लिया एक 10 किलो का पात्र, उसके अंदर 1 लीटर डाल दिया पानी। तो हमने देखा कि उसने क्या है 5 किलो के पात्र में 5 किलो का आकार था, उसमें कन्वर्ट हो गया वो, मतलब बर्तन के पात्र के आकार में कन्वर्ट हो गया। और वहां था 10 किलो का आकार, काफी 10 किलो का वो था पात्र काफी बड़ा, तो उसमें कन्वर्ट हो गया। मतलब इसका मतलब ये है। और उसी को हमने फर्श पर गिर दिया तो काफी सारे बीच में फैल गया।
इसका मतलब वो 1 लीटर पानी था, वो रहा तो 1 लीटर 10 किलो पात्र में या 5 किलो पात्र में या फर्श में, रहा तो 1 लीटर ही, बट क्या है उसका आकार चेंज होता गया। 5 किलो पात्र के अंदर 5 किलो में कन्वर्ट हो गया, 10 किलो पात्र के अंदर 10 किलो पात्र में कन्वर्ट हो गया, और एक फर्श में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब उसका आकार फिक्स नहीं होता है, उसका सिर्फ आयतन फिक्स होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गैस स्टेट। वह अवस्था इसका ना ही आकार और ना ही आयतन। ये देखो बच्चे कितना मान है, ना तो इसका आकार है और ना ही इसका आयतन फिक्स है। इसका कोई फिक्स नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, हमने गैस ली, हमने एक 5 किलो पात्र के अंदर 1 किलो गैस डाल दी, तो उसने क्या है, उसने एक 5 किलो पूरा पात्र में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि हम बात करें, जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो क्या किसी फंक्शन में अपनी कुछ बच्चे क्लास में भी आते हैं, क्या है, सेंट फेंट लगा के आते हैं, ठीक है, सेंट लगा के आते हैं वो। तो जब किसी क्लास में वो क्या करते हैं, एंट्री करते हैं या रूम में एंट्री करते हैं, किसी फंक्शन में एंट्री करते हैं, तो जहाँ से फंक्शन में एंट्री करते हैं, यहाँ पर उसका रूम होता है, वो क्या एक पूरे रूम में क्या हमारी परफ्यूम सेंट फैल जाती है। जैसे क्लास में बात करें, क्लास में जब कोई बच्चा सेंट लगा के आता है, तो क्या वो पूरे क्लास में सेंट हो जाती है, परफ्यूम हो जाती है, उसकी सुगंध शुरू हो जाती है। तो क्या वो उसने क्या किया कि जिस एरिया में वो आई गैस, तो गैस का पूरी उसके कण है का पूरे एरिया में फैल गए। ठीक है, वो पूरे रूम में सुगंध हो गई। बच्चे बोलते हैं, सर ये बच्चा ना सर सेंट लगा के आया है। कैसे पता चलता है हमको कैसे पता चलता है कि बंदा सेंट लगा के आया? क्योंकि उसका वो है का आकार है का, उसका न तो आकार फिक्स है और ना ही उसका आयतन फिक्स है। यहाँ से चली वहाँ पर नहीं, हमारी परफ्यूम मतलब वो गैस फैल गई, रास्ते में आने का फिर फैल गई, इस रूम में हमने एंट्री करी उसमें फैल गई। अब उसका ये नहीं पता कि रास्ते में कितनी परफ्यूम उड़ी, यहाँ कितनी उड़ी और इस रूम में भी कितनी है। ऐसे हमने 5 किलो पात्र में 1 लीटर पानी लिया, तो उसका ये तो था, उसका मतलब कि उसने 1 किलो पात्र में 5 किलो पात्र में 1 लीटर पानी रहा, और वही पानी हमने 10 किलो पात्र में कर दिया, वो 1 लीटर रहा, और वही हमने फर्श पर पलट दिया, तो क्या वही 1 लीटर ही रहा। उसका आयतन फिक्स रहा पर उसका आकार फिक्स नहीं था। इसका तो नहीं आकार नहीं आयतन कुछ फिक्स नहीं है। इसकी परिभाषा में दोबारा फिर बोलता हूँ कि वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों फिक्स नहीं होते हैं उसे हम गैस कहते हैं। ठीक है, बात करें सॉलिड। सॉलिड के लिए निम्न 2 भागों में बांटा गया है। क्रिस्टल सॉलिड, अमोर्फस। क्रिस्टल सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। हम बात करेंगे कि क्रिस्टलीय सॉलिड, हिंदी में लिखेंगे क्रिस्टलीय सॉलिड अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब बात करेंगे हमारा ठोस है तो, बट भाई क्या है, उसके लिए 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 प्रकार का पाया जाता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। बात करें क्रिस्टलीय कैसे होते हैं। क्रिस्टलीय ऐसे ठोस जिनमें द्विपरास व्यवस्था होते हैं, जिनकी काट निश्चित पाई जाती है, जिनमें आणविक बॉन्ड होते हैं, ऐसे क्रिस्टल के लिए हम क्या कहते हैं,
क्रिस्टलीय सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलीय सॉलिड क्रिस्टल सॉलिड कहते हैं। जैसे हम बात करें, अब सर अब आपके दिमाग में पार गया होगा, अरे पता नहीं सर ने क्या बोल दिया। टेंशन मत लो बच्चों। देखो मैंने ये कहा है कि द्विप्रास मतलब इनमें क्या है, इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाई जाती है। इनमें लंबे समय तक क्या क्रमशः वस्तु होते हैं, इनके कण होते हैं वो क्रम से वस्तु होते हैं। इनके कणों के बीच की डिस्टेंस दूरी होती है वो समान होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कण जिस स्थिति में आगे कुछ स्थिति में, जैसे हम बात करें, और जिनकी काट एक निश्चित पाई जाती है, इनको हम काटते हैं चाकू से तो इनकी काट निश्चित पाई जाती है। जैसे अब हम बात करें NaCl नमक लिया हमने, इनका क्या है, नमक एक क्रिस्टल के रूप में होता है। आपको उसको आप नमक के लिए माइक्रोस्कोप से देखना तो क्या उसका एक कण होगा, एक कण की वही आकृति होगी, और आप पूरे एक बड़ा सा कण लोगे उसी की वही आकृति होगी, उसको काटोगे उसके बाद उसकी आकृति वही रहेगी। ये इसकी खासियत है क्रिस्टल की, इसकी काट एक निश्चित पाई जाती है। ठीक है, और जिनमें आणविक बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे उदाहरण की बात करें हम NaCl, जब उसको हम H2 से घोलते हैं तो उसमें दो आयन पाए जाते हैं, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, उसके लिए हम बात करें तो Na पॉजिटिव डॉट डॉट Cl नेगेटिव डॉट डॉट Na पॉजिटिव डॉट डॉट Cl। ठीक है, डॉट डॉट NaCl डॉट डॉट NaCl Na पॉजिटिव डॉट डॉट Cl नेगेटिव डॉट डॉट Na पॉजिटिव। ऐसे ही Na पॉजिटिव डॉट डॉट Cl नेगेटिव डॉट डॉट Na पॉजिटिव डॉट डॉट Cl नेगेटिव डॉट डॉट Na पॉजिटिव डॉट डॉट Cl नेगेटिव डॉट डॉट Na पॉजिटिव। देखो बच्चों ये अब आपके दिमाग में ये बिल्कुल सिर से पार गया होगा, सर ने क्या कर दिया भाई, ये जल की ना जब NaCl की क्या ये स्थिति है, ऐसे NaCl आपस में जुड़ा होता है, NaCl हैगा उसके कण आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, उसके बाद ये क्रिस्टल उसका एक NaCl बनता है। NaCl को आप तोड़ोगे तो आप NaCl आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ऐसे कण उसके वजह से मिलेंगे, पॉजिटिव में एक क्रमशः होंगे, लॉन्ग टाइम तक लंबे समय तक एक क्रमशः रहेंगे। जैसे NaCl, ठीक है, फिर Na फिर Cl, ठीक है, फिर Na फिर नीचे Cl है तो फिर Na फिर Cl है फिर Na, मतलब क्रमशः वस्तु होते हैं जो कि क्रिस्टलीय। जैसे उदाहरण के लिए माने कि हमने AB को तोड़ दिया A और B में, तो क्या है, एक कण यहाँ होगा, दूसरा V यहाँ होगा, फिर V यहाँ होगा, फिर A होगा, फिर उसका इसमें क्या होगा, B यहाँ होगा तो A यहाँ होगा, फिर A यहाँ होगा। मतलब इसके कण हैगा वो क्या है, क्रम से व्यवस्थित नहीं होंगे, उसके दूरी ऐसे होगी, B होगा यहाँ पर नहीं, यहाँ B होगा, यहाँ B होगा, जहाँ A होगा, यहाँ A, मतलब इसके कण हैगा वो के क्या एक क्रम में व्यवस्थित नहीं होंगे, उनका ना तो इनका ये क्रम है ना ही इनका ये क्रम। इसमें आपको ये क्रम में मिलेंगे व्यवस्थित, ये बिल्कुल लाइन क्रम से मिलेंगे, Na है, और यहाँ नीचे क्रम से मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि Na के बाद Cl है, Cl के बाद फिर Na है। ठीक है बच्चों, तो हम बात करेंगे भाई कि ये अक्रिस्टलीय हैगा वो क्या है, एक क्रम वस्तु में होते हैं,
इनके कणों के बीच की दूरी फिक्स नहीं होगी। पहली बात, इनके कणों के बीच की दूरी फिक्स नहीं होने वाली है और इनके कणों की दूरी फिक्स है। Na के बीच में 2m, मैं आपको समझा रहा हूं कि Na के बीच में इतनी गैप है तो उसके अंदर इतना ही गैप रहने वाला है। ठीक है, हर एक कण के अंदर वही दूरी होगी। अब इसमें अक्रिस्टलीय क्या है, इसमें इसके अंदर इतनी दूरी है, एक कण के अंदर दूसरे कण के अंदर इतनी दूरी मिलेगी, तीसरे के अंदर इतनी मिलेगी, मतलब उसमें क्या दूरी बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी। ठीक है, पर आपको दो कणों के बीच की दूरी फिक्स नहीं मिलेगी। ठीक है, अब बात करें क्रिस्टलीय सॉलिड का और अक्रिस्टलीय सॉलिड। ऐसे ठोस, ऐसे क्रिस्टल जो कि द्विपराग वस्तु होते हैं, जिनकी काट निश्चित पायदार है, जिनमें आणविक बॉन्ड होते हैं, ऐसे क्रिस्टल के लिए हम क्रिस्टलीय सॉलिड कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बात करें NaCl। ठीक है, इसको मिटा दें। बात करें उदाहरण के लिए NaCl, KCl, NOOH और COH, कार्ड। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। बात करें अक्रिस्टलीय अमorphous सॉलिड, बात करें अमorphous सॉलिड, ऐसे क्रिस्टल जिसमें ऐसे अक्रिस्टलीय, ऐसे क्रिस्टल जिनमें लौह परास वस्तु होती है और जिनमें लौह परास वस्तु होती है, इसके साथ साथ इनमें अतिशील द्रव पाया जाता है, जिनकी काट निश्चित नहीं पाई जाती है, इनको काटने पर निश्चित नहीं होते हैं वो, और जिनमें आणविक बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं, जिनमें जो जल में आघूलनशील होते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे क्रिस्टल के लिए हम अक्रिस्टलीय सॉलिड कहते हैं। दोबारा इसको फिर दोहराता हूं मैं, ऐसे क्रिस्टल जिनमें लौह परास वस्तु होती है, उसके साथ साथ इसमें अतिशील द्रव पाया जाता है, अतिशील द्रव पाया जाता है, जिनकी काट निश्चित नहीं पाई जाती है और जो जल में अघुलनशील होते हैं। ऐसे क्रिस्टल के लिए हम अक्रिस्टलीय या अमorphous सॉलिड कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बात करें जैसे कांच, प्लास्टिक। ठीक है, कांच, प्लास्टिक। अब आपके दिमाग में डाउट होगा, सर आपने ये बोल दिया अतिशील द्रव क्या होता है, और सर लौह परास की व्यवस्था क्या होता है। मैं बच्चों आपको बताता हूँ कि लौह परास क्या है। इसमें क्या है, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब इसमें इंग्लिश में कहते हैं, उसको कहते हैं लघु परास को इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मतलब इसमें क्या है, इसमें एक इसमें शॉर्ट मतलब एक नज़दीकी समय तक इसमें क्या एक क्रम सा होती है, वो क्रम में वस्तु होती है। इसमें मैंने आपको समझाया था कि A, B और C, A, B, डबल B, मतलब उसमें क्या एक क्रम सा नहीं वस्तु थी, उसमें कोई कण एक क्रम से नहीं लगा हुआ था। ठीक है, हाँ होता है शॉर्ट तक होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अतिशील द्रव पाया जाता है। सर मैं आज नया देख रहा हूँ, आप बच्चों तो दिमाग आया होगा, अरे सर आज मैं एक नया देख रहा हूँ, सर आप बता रहे हो कि ठोस के अंदर क्या एक अतिशील द्रव पाया जाता है। सर द्रव कहाँ से पाया सॉलिड के अंदर? बच्चों आपने देखा होगा कई सालों ये हमारी इमारतें या बहुत पुरानी मकान होते हैं, इमारतें होती हैं, इसमें क्या शीशा लगा होता है, कांच। अब कुछ शीशा में आपने देखा होगा कि कुछ शीशे जो खिड़की के लगे होते हैं या कहीं लगे होते हैं, उनको काफ़ी लंबा समय होता है, तो क्या है वो आपको थोड़ा नीचे की तरफ मोटे दिखेंगे आपको और ऊपर की तरफ पतले दिखेंगे। बच्चों वो होते नहीं है ऐसे, जिस टाइम पे लगाए जाते हैं उस टाइम पे उनको ऊपर और नीचे दोनों समान मोटाई होती है, पर क्या है कुछ लंबे समय के बाद उनके अंदर अतिशील द्रव पाया जाता है जो कि बहने लगता है नीचे को, आंखों से हमें दिखता नहीं है। ये नहीं है कि तुरंत ही बह जाए, कई सालों बाद, काफी लंबे समय के बाद वो क्या एक अतिशील द्रव होता है, वो कांच का क्या थोड़ा नीचे यहाँ बहना लगता है। ठीक है, लंबे समय के बाद की बात है ये,
थोड़ा नीचे दिखता है, तो नीचे की तरफ कांच मोटा हो जाता है और ऊपर की तरफ पतला हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस ठोस के अंदर क्या सॉलिड भी पाया जाता है, ठोस के अंदर लिक्विड भी पाया जाता है, द्रव। ठीक बच्चों, उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। हमसे मैं आपको अपनी वीडियो के नीचे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, स्वामी एजुकेशन टेलीग्राम है, उसमें ज्वाइन हो सकते हो। और हमारा एक इंस्टाग्राम है जो कि स्वामी एजुकेशन के नाम पर है, आप सर्च कीजिए स्वामी एजुकेशन चैनल। ठीक है, और नहीं में मिले तो मैं आपको वीडियो के नीचे दोनों का नंबर, दोनों का लिंक दे दूंगा। और आप मेरे से कोई डाउट हो पूछने के लिए आप, और आप नोट्स लेने के लिए बच्चों, एक बात है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सर नोट्स कैसे मिलेंगे। बच्चों आपने बनाए नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं, आपको नोट मैं बायो के नीचे दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप नंबर ले लेना मेरा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी कल एक वीडियो अपलोड होने वाली है, आज हमारी एंट्री की है, कल 11 क्लास 11 की अपलोड होने वाली है। ठीक है बच्चों।